गाड़ी खरीदने के बारे में मन बना रहे हैं और कहीं प्रीमियम हैचबैक कार के बारे में जिक्र आ रहा है, यहाँ पर मूड उधर जा रहा है, तो आपको ये बता देते हैं कि कौन सी कार की एंट्री हो चुकी है और इस सेगमेंट की कौन कौन सी दूसरी कारों को वो गाड़ी दे रही है टक्कर। तो आपको बता देते हैं Hyundai की i20 की एंट्री हो गई है। मुकाबला बहुत रोचक हो गया है क्योंकि अब इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी बोलेनो, टाटा अल्ट्रॉस, Hyundai i20 और Volkswagen पोलो के बीच में कड़ा मुकाबला है। और अगर आप इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी को लेकर विचार बना रहे हैं खरीदने का, तो ज़रा खासियतों पर एक नज़र डाल लीजिए। और इस सेगमेंट में सबसे पहला नंबर आता है मारुति का। मारुति सुजुकी बलेनो की बात आज हम करेंगे। इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों में अगर सबसे ज्यादा किसी की डिमांड है तो वो यही कार है। और आपको ये भी बताएं कि नवंबर में कुल 17,872 यूनिट्स बलेनो के बिके हैं। अक्टूबर की बात करें तो 21,971 यूनिट बिके हैं। तो इस तरीके से महीने दर महीने के हिसाब से बिक्री की बात करें तो 19% की गिरावट दर्ज की गई है। मारुति सुजुकी बलेनो की जो कीमत है वो 5,63,000 है। टॉप वेरिएंट की बात करें तो 8,96,000 तक इसकी कीमत जाती है। कीमत के बाद अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि वो जान लेना भी बेहद जरूरी है। जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो फीचर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बलेनो BS6 को सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा जैसे वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया। BS6 कंप्लायंट 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही साथ 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। और फीचर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें 7 इंच के इंफोटेनमेंट के साथ LED प्रोजेक्टर, हैंड लैम्प, रियर व्यू कैमरा, कीलेस एंट्री के साथ ही साथ सेफ्टी फीचर्स में भी बहुत खास ख्याल रखा गया है, जिसमें रियर पार्किंग सेंसर, ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट समेत बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनसे ये गाड़ी पूरी तरह से लैस है। अब बात Hyundai i20 की कर लेते हैं। बलेनो में जहां गिरावट आई है, वहीं i20 की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अक्टूबर के मुकाबले अगर नवंबर की बात करें तो i20 की 8% से ज्यादा बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। और अक्टूबर में i20 की 8,399 यूनिट्स बिके थे। नवंबर में 9,096 यूनिट्स इसके बिके हैं। i20 को भारत में 6.79 लाख रुपए में लॉन्च किया गया था। और टॉप वेरिएंट की बात कर लेते हैं, 11,32,000 रुपए इसकी कीमत है। अब इसके साथ ही साथ कीमत के साथ फीचर्स जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंडियन ग्राहक जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं फीचर्स पर बहुत ध्यान देते हैं। समझदार है ना, इसीलिए। चलिए इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो Hyundai ने नई i20 मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा ओ वेरिएंट्स में लॉन्च की है। Hyundai i20 में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से लैस है। और बात इसके बाकी फीचर्स की भी कर लेते हैं, जिसमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, सनरूफ, 6 एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम्स के साथ ये गाड़ी पूरी तरह से लैस है। और अब बात अपने देसी ब्रांड यानी कि टाटा की कर देते हैं, क्योंकि टाटा ने भी हैचबैक सेगमेंट में इस बार ज़बरदस्त एंट्री मारी है और इसकी काट निकाली गई है टाटा अल्ट्रॉस के रूप में, और जिसकी कीमत 5.44 लाख रुपए रखी गई है। और इसके साथ ही अगर इसके हाईएस्ट मॉडल की बात कर लें तो 8,96,000 रुपए उसकी कीमत है। और हैचबैक सेगमेंट में अगर बात की जाए तो बिक्री के मामले में ये तीसरे नंबर पर आती है। और इसी के साथ नवंबर में 6,260 अल्ट्रॉस की बिक्री हुई है। अक्टूबर में 6,730 यूनिट्स इसके बिके थे। टाटा अल्ट्रॉस के फीचर्स भी जान लेते हैं। 6 वेरिएंट्स में ये उपलब्ध होती है। इसके अलावा इस कार में 1497 सीसी तक का इंजन भी लगा हुआ है, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर इंजन के साथ है। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसके ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स के साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर समेत अन्य फीचर्स से भी ये लैस है। और अब ग्लैंजा की कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इस सेगमेंट की बात की जाए तो एक बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में इसको देखा जाता है। चलिए इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि कितने यूनिट्स इसके बिके हैं। नवंबर महीने की बात करें तो 2,428 यूनिट्स इसके बिके हैं। अक्टूबर की बात करें तो 2,978 यूनिट्स की बिक्री हुई है। ग्लैंजा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही उपलब्ध है। स्पेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बड़े और विशाल केबिन के साथ ही आती है और शुरुआती कीमत 7,08,000 रुपए आंकी गई है। और साथ ही साथ हाईएस्ट अगर इसके वेरिएंट की बात करें तो 9,03,000 उसकी कीमत रखी गई है। और अब बात कर लेते हैं वॉक्सवैगन पोलो की। जर्मन कंपनी की है, लेकिन इस
गाड़ी के 1130 यूनिट्स बिके हैं और नवंबर महीने का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। शुरुआती कीमत 5,87,000 रुपये है इसकी, और इसके अगर हम टॉप वेरिएंट की बात करें तो 9,67,000 रुपये उसकी कीमत रखी गई है। और इसके साथ ही साथ कार 18.24 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज भी देती है। तो गाड़ी खरीदने से पहले ज़रा इन फीचर्स को जान लीजिए, समझ लीजिए, और फिर उसके बाद जनवरी के महीने में नया साल नई कार।